दोस्तों आज फिर हम एक एक ऐसी डिबेट में आ गए हैं जो अनजाने में आ गई है। अनजाने में मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और जो है इस चैनल से मेरा कोई ऐसा वास्ता नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए या जो कहिए वो होता है। तो ये बार बार इस तरीके की जब कोई ऐसी डिबेट होती है तो मेरे पास ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाती है, और क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है तो मैं देखता हूँ। जितना भी आप देख रहे होंगे, मैंने सारी की सारी इनकी जितनी डिबेट्स मेरे पास आई होंगी उसकी शायद 3 ही 4 आपको अभी तक के दी होंगी, जो मुझे लगता है कि आपके काम आ सकती हैं, जो मतलब हिंदुओं के लिए एक अपने आप में ज़रूरी हो सकती हैं या उनकी जानकारी को वर्धन करने के लिए होती हैं। तो वही मैं शेयर करता हूँ, हर एक की चीज़ें मैं आपको नहीं शेयर करता हूँ। तो फिर आज आए हैं हम लोग इस एपिसोड पे जो गलती से आ गए हैं। गलती मतलब वही यूट्यूब जो ऑटोमेटिकली दे देता, मैं इस पे आया नहीं हूँ, गलती से आ गए हैं। और अच्छी डिबेट है कि क्या कहता है इस्लाम, बुर्का नहीं पहनेंगी तो बेशरम कहलाएंगी मुसलमान महिलाएं। तो ये है आज का एपिसोड कि अगर बुर्का नहीं पहना जाएगा तो बेशरम कहलाया जाएगा क्या। तो ये इस एपिसोड में 3 4 पॉइंट्स मुझे जो अच्छी लगी वो मैं शेयर करता हूँ। फिर बाकी आपको अगर पूरा देखना हो तो यूट्यूब पे जाके आप ये सब टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहले के जितने भी मैंने आपको पोस्ट किया उसमें आपको ये सब बातें मैं बता ही चुका हूँ, तो आप सब लोग समझ ही गए हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक ये साहब ऐसे हैं, ख़ास तौर से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ इनसे, जिनका मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि इन सब लोगों के नाम जब बताए जाते हैं तो इन लोगों को बेवजह की जो है एक एडवर्टीज़मेंट मिलती है, और ये एडवर्टीज़मेंट के लिए ये सारा खेल खेलते हैं। मैं इनको एडवर्टाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। इससे केवल इसके बारे में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी एपिसोड इस टाइप के होते थे जहाँ कहीं पे भी इस्लाम के ऊपर कोई बहस होता था या कहीं पे भी जहाँ पे इस्लाम को लेकर के कोई जानकारी ली जाती थी, तब ये हंसते थे और कहते थे कि यार मुझे नहीं बुलाते हो, मुझे बुलाओ तो मैं सबको ठीक ठीक जवाब दूंगा। और आज ये भी ठीक ठीक जवाब देने के चक्कर, मतलब ठीक ठीक जवाब देने वाले सज्जन जो थे ये साहब हमारे, ये भी आज ठीक ठीक क्या मतलब कोई भी जवाब नहीं दे पाए हैं। ये अपनी अपनी जाल में उलझ गए, और जैसे और सारे मुल्ला उलझ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये भी इसी तरीके से उलझ गए और चिल्लाने लगे। तो मतलब ये हमारी नज़र में कोई इनकी वैल्यू ये नहीं है। शक्ल इनकी केवल इस वजह से मैंने देखी तो मैंने कहा शायद ये जो ये कहते थे कि मुझे बुलाइए तो मैं सबको बिल्कुल ठीक ठीक बात बताऊंगा, तो इन्होंने क्या आज शायद कोई ठीक बात बताई हो। तो ये ठीक बात बताने में ये भी जो है कहीं पे भी किसी भी सूरत में खरे नहीं उतर पाए हैं। इनका प्रचार मुझको बिल्कुल नहीं करना है। कुल मिला के इनका चेहरा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे लोग मेरे सामने आए हैं जो कहते हैं मैं इनको ठीक कर दूंगा, मैं इनको ठीक ठीक बता दूंगा। ये ठीक ठीक क्या मतलब, ठीक कुछ बता ही नहीं पाते हैं। ये सचवाला साहब हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, अपना बेचारे चेहरा छुपा करके रहते हैं, एक्स मुस्लिम है ये, लेकिन ये भी इस डिबेट के अंदर हैं। तो जो मुख्य अंश हैं वो मैं आपको चलिए देर न करते हुए बताता हूँ, दिखाता हूँ। दोस्तों इस डिबेट के अंदर एक ये भी हमारे बड़े ज़ईफ़ साहब आए हैं जो कई बार आजकल उसमें दिख रहे हैं, टीवी चैनलों के ऊपर बड़ा जो है इनका नाम आ रहा है, और आए शायद बकने में ये भी बड़े माहिर हैं, और इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि न जाने कब ये, चलिए आगे ज़्यादा बताने से नहीं फ़ायदा। लेकिन कुल मिला के ये इनका कहना ये है कि अगर लड़कियां इस तरीके से बिना पर्दे के घूमेंगी तो इससे इसमें समाज में आवारागर्दी बढ़ेगी, और इससे जो है क्या क्या बताऊं। तो ये अभी शायद मुझे नहीं पता ये कौन साहब हैं, ये टीवी में मुझे दिखते हैं थोड़े थोड़े से, और 60 साल से तो ऊपर दिख रहे हैं। तो 60 साल के बाद इंसान क्या होता है ये वो हो सकता है मैटर इनके साथ। अच्छा, अब मुझे इनके परिवार के भी बारे में मुझे नहीं पता है कि इनकी बेटियां, इनकी बहुएं किस तरीके से चलती हैं। यहाँ पे तो ज़रूर चलती होंगी बड़ा पर्दे में, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं हमने देखा है पर्दे में रहते हैं, वो लंदन और पेरिस जाते ही उन लोगों के पर्दे अर्दे सब गायब हो जाते हैं। तो ये अपने अपने गली और मोहल्ले में से तो सारा बुर्का पहन के निकलती हैं, और बाहर मॉल में जाते ही सारे बुरके और ये सब अपने पर्स के अंदर रख करके नंगेपन में अपना, जैसे नंगापन नहीं कहेंगे, नंगेपन में खैर नहीं घूमती हैं, इनके लिहाज से बेहयाई से घूमती हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर है, इन्हीं के कहानी के ऊपर ही पूरा एपिसोड बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
चाहिए कि कुरान हदीसें क्या कहती हैं। भट्ट साहब कह रहे हैं कि औरतें अगर पर्दा नहीं करेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। क्या एक औरत का चरित्र उसके पर्दा करने या ना करने पर इस्लाम तय करता है कि ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा है कि जो औरत ये तय करेगी कि उसे नहीं करना है पर्दा, उसे नहीं पहनना है बुर्का या हिजाब, तो वो औरत जो है वो सही नहीं होगी? देखिए, इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है वो कंपलसरी है हर एक के लिए। देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि पर्दे का हुक्म जो है वो ज़रूरी है। ये जो है इन्होंने यहाँ पे बात कही है। अब ये बात आप नोट कर लीजिएगा, और जिसको अभी सचवाला साहब कहेंगे कि कहाँ, तो अब उसके बाद इनकी बस उसी में परखच्चे इनके उड़ गए समझिए। तो ये लोग यार पता नहीं क्या पढ़ाई करते हैं, हाफिज़ कुरान भी हो जाते हैं और पता नहीं क्या मुल्ले मौलवी भी हो जाते हैं, और उसके बाद इनके अपने नाम के नीचे धर्म गुरु भी रख लेते हैं। अच्छा, धर्म गुरु के बारे में पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप लोगों को याद आया होगा, जिसको पता नहीं कैसे पता नहीं इतने सारे व्यूज़ मिल गए। मेरे कोई भी वीडियो 1-2 व्यूज़ से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से 1000 व्यूज़ के आसपास मिल गए। पता नहीं कौन देख रहा है इसको। चलिए खैर, पिछला वीडियो भी वो जो था मेरा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, वो उस पर धर्म गुरु पे था। तो कुछ लोगों से मैंने पूछा, मुसलमान नहीं थे और लोगों से मैंने पूछा यार ऐसे ऐसे धर्म गुरु पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया देखो, धर्म गुरु इनमें कोई नहीं होता है। धर्म गुरु यही है कि जो धर्म के बारे में जानता हो और गुरु हो, बस ये क्राइटेरिया को जो है धर्म गुरु बना दिया जाता है। तो धर्म गुरु क्या होता है कि जो इसके कुरान वुरान के बारे में जानकारी रखता हो। और जितने भी आप ये देखिए जो मदरसे बन रहे हैं, एक के पीछे एक मदरसे बन रहे हैं, मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, यानी धर्म की जानकारी हो गई। अब वो आगे उनको कोई काम तो मिलना नहीं है। ये इस तरीके की दाढ़ी रख करके किसी मल्टीनेशनल बैंक के अंदर जा कर के क्लर्क का काम तो कर नहीं पाएंगे। तो ये आगे इनको क्या काम मिलेगा? ये अपने फिर एक मदरसा खोलेंगे, उसके अंदर फिर 4 बच्चे रखेंगे, और वो भी 4 बच्चे जो है उनको पढ़ाएंगे कुरानी, क्योंकि कुरान से आगे इनको कुछ आता नहीं है। और ये कुरान पढ़ा करके फिर वो भी इस तरीके से टोपी लगाएंगे, दाढ़ी रखेंगे बड़ी बड़ी सी, और फिर वो एक मदरसा और खोलेंगे। तो ये है मदरसे की कहानी, और ये है धर्म गुरु की कहानी। जो मुझे बात पता चली, और मुझे बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये धर्म वरम के गुरु कुछ नहीं होते हैं। ये बस जो पढ़े और पढ़ने के बाद अब इनको और कोई ऐसी नौकरी मिलनी नहीं है, या तो ये बिरयानी की दुकान पे जाके बिरयानी बेचें, या तो ये कसाई वसाई का काम करें, या जो भी मतलब इस्लाम के नज़रिए से काम होते हैं जिसके अंदर ये अपना दाढ़ी लगा करके काम कर सकते हैं, वो तो काम कर सकते हैं। ये अब इस तरीके की दाढ़ी वाला कोई एसी का रिपेयर वाला आपके पास आएगा तो आप करवा तो लेंगे एसी सर्विस उससे, लेकिन आपको कैसा लगेगा ये आप समझ सकते हैं। और कहीं दाढ़ी उसकी इनकी यहाँ तक के है, उसकी दाढ़ी कहीं और नीचे तक की हो गई, तब तो आप इतना मतलब उस पर रहेंगे, अपने टोस पर रहेंगे कि न जाने कभी ये निकालेगा AK-47 का, भैया कत्ल करना शुरू कर देगा। तो भैया दरवाज़ा खुला रखो, अपने आप को ज़रा मेंटेन रख के चलो, क्या ऐसा ना AK-47 निकाल दिए, अल्लाह अकबर कह के बम लेके फट जाए। होता है नहीं होता है, सभी के साथ होता है, इनके साथ नहीं होता भाई, इनके मोहल्ले में नहीं होता है, क्योंकि इनके यहाँ सब होते ही ऐसे ही हैं। तो खैर, तो ये हुए धर्म गुरु जो अभी तक मुझे जानकारी मिली। तो भैया जो असली धर्म गुरु हैं, जिनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग प्यार करते हैं, ये वो वाले नहीं हैं। इनका ये बस उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, बाकी ये हैं वही झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं। तो ये वो MBBS नहीं है, मतलब कुल मिला के ये वो झोला छाप डॉक्टर है। ठीक है, अब ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया धर्म गुरु वाला, जो हमारा वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद कर लिया उसके ऊपर। अब इस कहानी के ऊपर वापस आते हैं कि अगर औरत जो है कपड़ा ठीक से नहीं पहनती है तो इससे क्या वो बेहया कहलाएगी, या उससे समाज में बेहयाई आ जाएगी, या क्या होगा? ये सब इस मुद्दे के ऊपर ये पूरा वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए ये साहब हमारे जो कटमुल्ला कहें क्या कहें, ऐसे लोगों के लिए कोई नाम तो वैसे रखना चाहिए, धर्म गुरु तो नहीं वही है। तो अब ये देखिए आपको बताएंगे कि अब सुनिए, पहले आप सुनिए फिर बताते हैं। कंपलसरी है हर एक के लिए, हर लड़की के लिए लाजिम है कि वो पर्दा करे, लाजिम है, जरूरी और है। अगर कोई पर्दा नहीं करता है तो उसका ये जो अमल है खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ इस्लाम है, और कुरान के खिलाफ है। देखिए कहा, क्या कहा इसने कि ये इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है,
सुन लिया आप लोगों ने? ये कहाँ लिखा है इस्लाम में खिलाफ है, या अभी इसी में खुद फंस जाएंगे? चलिए, अब इसका काउंटर जो आ रहा है उसको भी, मतलब इसके जो ये गलत बयानी कर रहे हैं इसका, अब ये आपको वो प्रवचन उसमें से कुरान भी आयत भी पढ़ के बताते हैं। देखिए ये पढ़ के बता रहे हैं आयत। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि जो औरतें हैं ये अपनी जलबाब को, अपनी चादरों को इस तरह लटका लें जिससे सर से पैर तक वो अपने आप को ढांप लें। मकसद है पर्दा करना। देखिए क्या कहा इन्होंने कि जो है पर्दा लाजिम है, ज़रूरी है, इस्लाम में ये इसके बारे में कहा गया है, और जो है ये इस तरह पर्दा करें कि सर से पैर तक ढक जाएं। और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या ये बताता चला जा रहा है। क्या इन लोगों के पास इल्म होता है यार। अभी देखिए चैलेंज इसका कैसा आ रहा है, वो देखिएगा। उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से नहीं है। पूरे कुरान में जिसे हिजाब कहा गया है वो मुसलमान औरतों के लिए लाजिम नहीं है। किसी एक भी आयत में जिसे हिजाब कहा गया है वो आता ही नहीं। जिन आयतों का, देखिए सुना आपने कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ये आयत भी आपको बताएंगे, जो इन्होंने झूठी आयत पढ़ी है उसके बारे में बताएंगे कि उसमें झूठ क्या है। रेफरेंस देकर हमारे उलमा हजरात ये जताते हैं कि ये कुरानी हुक्म है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देखिए अभी हमारे मौलाना साहब ने जिस आयत का यहाँ जो तज़किरा किया वो ढूंढने लगे किताब, नहीं पढ़ते, अभी किताब हमेशा आधी आयत पढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, हालांकि ये पूरी आयत नहीं है। देखिए जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये आयत पूरी ऐसी है कि वक़ुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। ये है पूरी आयत। मौलाना आपको उतना नहीं पता, आप दूसरों पर तो जो है इल्जाम लगाते हैं कि आप पूरी आयत नहीं पढ़ते, लेकिन आप खुद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। आप जानबूझकर दुनिया के सामने पूरी आयत नहीं पढ़ते। देखिए अब आप समझे कि ये जो है जानबूझ करके पूरी कहानी नहीं बताते हैं, और पूरी कहानी जो है ना बताना इज इक्वल टू झूठ कहलाता है। तो इन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। खैर, ये इस बात से मुझे एक बात और याद आ रही है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ भी कुछ मुस्लिम औरतों ने काम किया हुआ है। मेरे कोलिग्स थे जो कि बिल्कुल फ्रीली रहते थे, बहुत आसानी से रहते थे। तब उनकी उम्र 35 साल के आसपास रही होगी, 40 साल के आसपास रही होगी। आज 10 साल बाद में कभी भी उनसे मुलाकात हो गई गलती से मार्केट में या कहीं पे भी, तो मैं उनको देखता हूँ कि वो इस तरीके से हिजाब पहनती हैं। और मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है, तो कहने लगे ये हमारे यहाँ ज़रूरी है। हमने कहा भाई पहले नहीं ज़रूरी था, गए इस समय जो है कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, जवाब नहीं दे पाती पूरी तरीके से कि क्यों ज़रूरी है। और मैं भी इतना नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि भाई देखिए मैं जो है किसी को क्यों ऐसा जो है बेवकूफ़ करूँ कि भाई मतलब जलील, इसको जलील कहा जाएगा, इसको जलील कैसे क्यों करूँ, ये इस वजह से मैं इनको छोड़ देता हूँ। और ये जलील तो खुद ही हो रहे हैं, और उनका भी कहना यही है कि भाई हमारे मुल्ले मौलवी जो है ये सब कहते हैं ऐसा, और ये कुरान में लिखा हुआ है और ये ज़रूरी है, और ये है जो बातें इसने बताई हैं सब सेम टू सेम बातें वही बताती हैं कि हमको हमारे मुल्ला मौलवी ये सब जो है रोकते हैं, टोकते हैं, और कहते हैं कि भाई ये जो इस तरीके की अगर आप करेंगे तो ये बेहयाई में आएगी, ऊपर वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा, ऊपर वाला ये करेगा, ऊपर वाला वो करेगा। ये सारी की सारी बेवकूफ़ियाँ इनके जैसे ही धर्म गुरु तो ये देते हैं। क्या कहें या आप लोग, बल्कि हमें बताइएगा क्या कहें, कटमुल्ले कहें क्या? कटमुल्ले कहने से तो इनके धोती में आग लग, इसमें पजामे में आग लग जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए यार, कोई ऐसा बतलाओ कि मतलब इनकी जो है पजामे में आग भी ना लगे और ये उस संज्ञा के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। तो अगर आप लोग दे पाओ तो ज़रूर देना, ठीक है। तो ये इन्होंने आपको बतला दिया कि ये आधी अधूरी आप जानकारी लोगों को देते हैं, और आधी जानकारी से बेचारे जो
सही लोग होते हैं वो भी नहीं, वो भी जो है आपके झांसे में आ जाते हैं। और मैं आपको यही बात बतला रहा हूँ कि इस तरीके की औरतों को फिर कहीं नौकरी मिल नहीं पाती है। ये जो भी जिनको भी ऐसा बड़ा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आगे उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। और यही कंसर्न इन्होंने भी, सचिवाला साहब ने भी रेस किया है इसके अंदर, कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो वो बेंगलोर के अंदर, उनको आप लोगों ने स्कूल से छुड़वा दिया कि ये हिजाब अगर नहीं पहनने दिया जाएगा तो हम उनको स्कूल नहीं जाने देंगे। तो ये सब बातें भी इसके अंदर इन्होंने कंसर्न रेज किया है इसके अंदर कई बार आपको पिनाज जी भी जो है बोलती हुई आपको दिखेंगी कि जो आपके मुस्लिम बच्चे हैं, लड़के हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग जीन्स और टी शर्ट और इस तरीके के टाइट और ये सब पहनते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई इस्लाम में ऐसा होना चाहिए टाइटनेस की, भाई उसकी वजह से भी तो बेआबरू, ये बेइज्जती और क्या जो जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किए बेहयाई, तो ये सब बेहयाई इससे भी तो बढ़ती होगी, इससे बेहयाई नहीं बढ़ रही है। तो ये सब बातें जो है इन्होंने भी रेस की हैं, बड़ी अच्छी कहाँ गई हमारी पिनाज जी, ये बैठी हैं देखिए, इन्होंने ये सब बातें रेस की हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन आप लोग पूरा देखेंगे, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसमें अभी ये कहेंगे कि जो है, देखिए अभी आप बताता हूँ आपको, देखिए अब लिया जाएगा इनकी सवाल के जवाब। लेकिन इसमें सचिवाला साहब ने एक बात कही कि इसमें ये लिखा है कि अल्लाह ने कहा है कि जो है अल्लाह जो है वो करता है हिजाब, तो अल्लाह को किस चीज़ का डर है, इस बारे में इन्होंने कहा। और अब ये इनके पास तो खैर जवाब होगा नहीं है जो हमारे हैं। सचिवाला साहब की आपने पूरी बात सुनी, आपका जवाब मैं चाहूंगी। देखिए अब ये कैसे इस बात को जो है, ये इस बात का जवाब नहीं देंगे। अब ये इसको ले जाएंगे जो मैं कहूँ तो पाकिस्तान से ये सीखा हुआ गेम है, जहाँ जीत ना पाओ वहाँ पे उसमें अल्लाह को घसीट लाओ, अल्लाह के ऊपर इन्होंने गलत बात कर दी, उस बात को लेकर के आ जाओ। देखो सचिवाला साहब की बात सुनी, पहले सचिवाला साहब से कहें कि तमीज़ सीखें। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह को किस बात का डर है कि अल्लाह की इज्जत लूटी, है ना। इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है क्यों वो जो है करते हैं हिजाब, क्यों करते हैं, इस बारे में इन्होंने बात कही। तो अब ये अपनी इसके ऊपर बात रखेंगे कि ये अपने शब्द वापस लीजिए, इसी के ऊपर ये लड़ते मरते रहेंगे। अभी कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसी में ही ये लड़ते मरते रहेंगे। ये हम इनको ऐसा कर देंगे, इनका वैसा कर देंगे। अब ये सब जो धमकीबाजी इनकी जो है पुराना तरीका की, जहाँ पे जीत ना पाओ वहाँ पे इसको क्या डिसग्रेस ऑफ अल्लाह और डिसग्रेस ऑफ इस्लाम, इस तरीके से कह के एक दबाव बनाओ। ये इनका बहुत पुराना जांचा परखा फार्मूला है, और ये ऐसी जांचे परखे फार्मूले के ऊपर ये चलते रहेंगे। अब इसमें पिनाज बीच में इंटरवीन करेंगे और इनसे कहेंगे कि आप माफ़ी मांग लो। वो कहेंगे मैंने ऐसा कुछ गलत कहा नहीं, फिर भी कहेंगे आप बड़े बन जाइए, इसको माफ़ी मांग ली। और ये यहाँ पे माफ़ी भी मांग लेंगे इस एपिसोड के अंदर कि चलिए ठीक है, आगे केस को आगे बढ़ाइए, हमने माफ़ी मांग ली। को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि तभी पता चल पाएगा। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं माफी मांग लेता हूं। ठीक है, चलिए इन्होंने दिखा दिया बड़प्पन। ठीक है, बताइए यूनुस साहब, अब आप भी अपना जवाब दीजिए। अब आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए। मैडम इन्होंने कहा, देखिए या इन्होंने कहा कि हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है। बात हिजाब पर जबरदस्ती नहीं है, बात है पर्दे की। अरे जनाबे आली बीच में बोलने की आपके अंदर बुरी आदत है। सुनिए, ये जरूरी पार्ट है। आप बोल रहे थे खामोश रहिए, आप बिल्कुल खामोश रहिए, मेरा जवाब सुनिए तसल्ली के साथ। जनाबे आली आपने भी गलत बोला, मैं खामोश रहा। आपने कहा कि अल्लाह को किस बात की, मैं तो खामोश रहा। मैंने कहा बाद में सवाल बिल्कुल आप खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। देखिए अरे भैया खामोश रहे, जवाब सुनने की ताकत तो रखें, खाली बकबक करते हैं, सुनने की ताकत तो रखें जरा। देखिए एक और बात करें। कुरान पाक की जो आयत आपने पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। इस आयत करीमा में ये आयत कब नाजिल हुई है, वो उस बहस में नहीं जाऊंगा। देखा, अब ये नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आप उस बहस में ये नहीं जाएंगे। अभी देखा है
ये नहीं जाएंगे। इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, कुरान पाक की इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, और जलबाब सिंगुलर है, इसकी जमा इसकी प्लूरल आती है जलाबी। अरे भैया बीच में ना बोले, खामोश हो जाए, बोलने की बीमारी है तो उसका इलाज करवा लें। देखिए बीच में बोलने की बीमारी है उसका इलाज करवाएं आप, उसके बाद डिबेट पे आया करें। आपको बोलने की बीमारी है बीच में, इसका इलाज करवाएं। चलिए यूनुस साहब, नहीं, अभी देखिए और क्या सुनता तो मैं है। आपको हॉस्पिटल भर्ती करा दूंगा, इसका इलाज हो जाता है। हाँ देखिए इन्होंने क्या कहा, हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा, इसका इलाज हो जाता है। यानी कि ये इनके ऊपर कह रहे हैं कि आप बीच में ना बोलिए, क्योंकि ये बहुत सभ्य इंसान हैं। अभी इनकी सभ्यता सारी की सारी बाहर आ जाएगी, देखना अब ये यहाँ पे जब घेरे जाएंगे तो ये चैनल को, ये इस होस्ट को इस तरीके से घेरना शुरू करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के भाई आप लोगों के पास जवाब नहीं है। आप लोग चाहे जितना कह दें कि भैया मुझे नहीं बुलाया जाता, नहीं तो मैं सबको ठीक कर दूं, मैं सबको ठीक ठीक समझा दूं, तो ये समझा रहे ठीक ठीक। सवाल कितना आसान सवाल है और कितना इन्होंने इसको आसानी से जवाब दे दिया, ये आप लोगों ने देख लिया। दूसरे से लड़ाई कर लो, दूसरे इस्लाम के ऊपर लड़ाई लड़ लो, खुदा को कुछ कह दिया गया उसके ऊपर लड़ने लग जाओ। फिर उसके बाद भी जब उसमें भी जो है ये हार गए, यहाँ पे इन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद चैनल ने भी कह दिया अब आगे बढ़िए, तो ये अब आगे बढ़ करके घुस जाएंगे चैनल के कि आपकी एजेंडा है, आप लोग तो गोदी मीडिया है। जवाब दे दीजिए, करिए खंडन इस बात का, करिए आंदोलन इस पर, करिए। मैंने कहा ना, मैंने आपको जवाब दिया, मैंने कहा आपसे पूछा ना अभी अपनी डिबेट पे। हाँ करिए, मैंने एक काम कीजिएगा, सुनिए, पहले सुनिए, आरोप लगाया तो सुनने की भी हिम्मत रखिए मोहम्मद यूनुस साहब। तो ये आप खुद ही सुन लेंगे, मुझे ये सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी जो ये अस्पताल भेज रहे थे, इनको इलाज अच्छे से करवा देने की बात कर रहे थे, तो यही इलाज इनको भी कराने की ज़रूरत है। अब जब ये एक जना बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसकी बात को सुन लो, उसके बाद उसका जवाब दे दो। लेकिन ये हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, मतलब ये जो टिपिकल मुसलमान होता है, ही इज़ नो मोर देन ए टिपिकल मुल्ला। इस मुल्ले को कट मुल्ला कहें क्या कहें वो आप लोग मुझको बताइएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा अच्छे से। ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है। पिनाज जी ने बहुत इसमें अच्छी बात कही है कि अगर सानिया मिर्ज़ा या और इसी तरीके से और जो बेटियां हैं मुसलमानों की, वो अगर किसी स्पोर्ट्स में उसके ड्रेस को पहनती हैं या किसी भी तरीके से और एक्टिविटीज़ करती हैं जिसके अंदर उनको बुर्का नहीं अलाउड है, एयर होस्टेसेस हैं या दुनिया भर में ऐसे 50 काम हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आप उन लोगों को बेहयाई के तौर पे रखेंगे कि कहाँ रखेंगे। ये तो आप लोगों को अब तक के हमारे वीडियो से समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग जो है औरत की इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनके नज़र में औरत की इज़्ज़त ज़ीरो है। ये औरत को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन जानते हैं। और ये भी आप लोग अब तक के पूरी तरीके से जान चुके होंगे कि औरत अपने आप को ढक करके रखे, क्योंकि हमारी निगाहें तो साहब गंदी हैं। वो हमारी निगाहें जो है गंदी जो है उसके ऊपर पड़ेंगी और हमारा जो है वो अंदर का सोया हुआ जानवर जाग जाएगा। ये अपने जानवर को कंट्रोल करने के लिए आज तक इन्होंने कोई मुहिम नहीं की है, किसी आदमी को फांसी नहीं लगाई है। जितनी भी शरीयत और बरियत और बकवास वाली इन्होंने बातें कही हैं, उसके अंदर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शरीयत से चलने वाला अफ़गानिस्तान है। मर्द को अपनी निगाहें नीचे रखनी हैं। अगर औरत का कपड़ा ठीक नहीं है तो आदमी को उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहिए। ये सब बातें जितनी बताई गई हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पे शरीयत है, जहाँ अफ़गानिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे औरत को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है। ये होती है शरीयत। जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं उनको ये शरीयत हिंदुस्तान में चाहिए। PFI की एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं 2047 में यहाँ पे शरीयत लागू करने वाली, ये शरीयत उनको चाहिए। ऐसे कटमुल्लों से, ऐसे क्या मैं ऐसे लोगों का नाम लूँ, इनको गाली देना भी गाली की तौहीन है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो महिलाएं मुझको मिलती हैं बाज़ारों के अंदर जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, और ऐसे क्या मैं कहूँ,
ऐसे लोगों के कहने से इस्लाम को समझ रही हैं, तो ऐसे लोगों के कहने से इस्लाम को ना समझें भाई। वो जो इस्लाम उनको माँ बाप ने उनके सिखाया उसी के हिसाब से ही चलें। इन्होंने ये भी बतलाया पीनाज जी ने कि यहाँ पे 80 साल की औरत का भी रेप होता है, 8 महीने की बच्ची का भी रेप होता है। 8 महीने की बच्ची के लिए पर्दा ज़रूरी नहीं है। 80 साल की औरत के ऊपर आपकी नीयत ख़राब हो जाती है। आप तो अपने भेड़ बकरी और पता नहीं किस किस के ऊपर आपकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर मेरे समझ से तो ये मुहिम जो ओरिजिनल धर्म गुरु हैं उनको ये मुहिम चलानी चाहिए कि औरतों की तरफ आंखें उठा करके देखने वाले मर्दों को बीच सड़क पे 4 कोड़े लगाए हैं। तो जो है ये बात मुझे कुछ समझ में आएगी कि हाँ, ये हमारा इस्लाम कुछ अच्छी बात सिखा रहा है। अदरवाइज़ जब तक ऐसा नहीं होगा, अच्छे धर्म गुरुओं की बातें नहीं सुनी जाएंगी, जब तक के तो ये मुसलमान गालियाँ खाते आए हैं, खाते रहेंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऊपर वाले की एक श्राप को एक पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसा एक श्राप है इनके ऊपर कि वो ऐसे काम करेगा कि जिससे खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। वो कोई आयत भी है, मैं इस समय मुझे नहीं मालूम है वो आयत क्या है। वो आप सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो आप लोग देखेंगे तो उसमें ये कुरान की आयत है कि मैं तुम लोगों को इस तरीके से नेस्त नाबूद कर दूंगा कि तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुमको मैंने नेस्त नाबूद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और कोशिश करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई नाम जो इनको धर्म गुरु में ना रखूं और ऐसे उसमें रखूं जिसमें जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस टाइप का कोई नाम मुझे रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।